श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि मैं तुझसे पूछूं कि इस संसार में तेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो शायद तू किसी व्यक्ति का नाम लेगा, किसी परिस्थिति को दोष देगा या अपने भाग्य को कोसेगा। परंतु हे मानव, तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे अपने मन के भीतर बैठा है। जिस दिन तू अपने मन को जीत लेगा, उसी दिन संसार की कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एक अद्भुत शक्ति है। यही मन तुझे परमात्मा तक पहुंचा सकता है, और यही मन तुझे मोह, भय और दुख के अंधकार में भी धकेल सकता है। जिस प्रकार एक अशिक्षित सारथी तेज गति से दौड़ते घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी प्रकार असंयमित मन मनुष्य के जीवन को भटका देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन का सारथी बनना सीख। हे मानव, तूने देखा होगा, जब कोई तुझे अपमानित करता है तो वो घटना कुछ क्षणों की होती है, पर तेरा मन उसे बार बार दोहराता रहता है। घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन मन उसे जीवित रखता है। इसी प्रकार अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की पकड़ से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसका जीवन बाहरी घटनाएं बदलती हैं, परंतु सत्य यह है कि जीवन को सबसे अधिक उसकी सोच बदलती है। यदि दृष्टि बदल जाए तो वही परिस्थिति शिक्षा बन जाती है, जो पहले केवल पीड़ा लगती थी। हे मानव, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में एक वृद्ध साधु रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? साधु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने झील में एक पत्थर फेंका। जल में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। साधु ने पूछा, क्या इस समय तुम अपना चेहरा इस जल में देख सकते हो? युवक बोला, नहीं गुरुदेव। कुछ समय बाद जल बिल्कुल शांत हो गया। साधु फिर बोले, अब देखो। युवक ने अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देखा। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन भी इसी झील के समान है। जब इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय की लहरें उठती हैं, तब मनुष्य स्वयं को भी नहीं देख पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास मत कर। जितना तू उसे दबाएगा, वो उतना ही अधिक उग्र होगा। उसे दिशा देना सीख। जैसे नदी को बांध कर नहीं, बल्कि सही मार्ग देकर उपयोगी बनाया जाता है, वैसे ही मन को भी साधना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अशांत करने वाले 3 बड़े शत्रु हैं। पहला, कामना। जब इच्छाएं आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं, तो मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, और मनुष्य जीवन भर दौड़ता ही रह जाता है। दूसरा, क्रोध। क्रोध उस अग्नि के समान है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वो उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध का दास बन जाता है, वो सही और गलत का भेद खो देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के संबंध तोड़ सकता है। तीसरा, मोह। मोह का अर्थ प्रेम नहीं है। मोह वो बंधन है जिसमें मनुष्य सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मोह ही अर्जुन की पहली परीक्षा था, और ज्ञान ही उसका समाधान बना। हे मानव, यदि तू अपने मन को जीतना चाहता है, तो प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताना सीख। संसार की आवाजें बहुत हैं, लेकिन आत्मा की आवाज केवल मौन में सुनाई देती है। जिस दिन तू अपने भीतर उतरना सीख जाएगा, उसी दिन तुझे वो शांति मिलेगी जिसे तू बाहर खोजता फिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों का साक्षी बन जाना।
विचार आए उन्हें आने दो, विचार जाएं उन्हें जाने दो। उनसे लड़ो मत, उनके पीछे भागो मत, केवल उन्हें देखो। धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगेगा। हे मानव, याद रख, तू अपने विचार नहीं है, तू वो है जो उन विचारों को देख रहा है। जिस दिन ये अंतर समझ में आ जाएगा, उसी दिन भय कम होने लगेगा, चिंता समाप्त होने लगेगी और भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य संसार को जीतने निकल पड़ता है, पर स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जो स्वयं को जीत ले, उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। जिसने अपने मन को मित्र बना लिया, उसका हर दिन उत्सव बन जाता है, और जिसने मन को शत्रु बना लिया, उसके लिए स्वर्ग भी अशांत हो जाता है। इसलिए हे मानव, अपने मन को पवित्र विचारों से भर, सत्य का चिंतन कर, अच्छे लोगों का संग कर, अपने समय का सम्मान कर और प्रतिदिन कुछ क्षण प्रभु का स्मरण अवश्य कर। धीरे धीरे तेरा मन स्थिर होने लगेगा, और जब मन स्थिर हो जाता है, तब बुद्धि निर्मल हो जाती है। निर्मल। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, आज मैं तुझे उस शत्रु के विषय में बताता हूं जो बाहर नहीं, तेरे अपने भीतर रहता है। वो तलवार लेकर युद्ध नहीं करता, फिर भी सबसे बड़े योद्धाओं को पराजित कर देता है। वो दिखाई नहीं देता, फिर भी मनुष्य के विवेक को अंधकार से भर देता है। उसका नाम है इच्छा, मोह और अहंकार। यही तीन बंधन मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा करना गलत नहीं है, क्योंकि इच्छा ही मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब इच्छा आवश्यकता से बढ़कर लालच बन जाती है, तब वही इच्छा बंधन का कारण बन जाती है। सोच कर देख, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन संतोष उसे कभी नहीं मिलता। हे मानव, क्या तूने कभी समुद्र को देखा है? हजारों नदियां उसमें समा जाती हैं, फिर भी वो शांत रहता है। लेकिन एक छोटा सा पात्र थोड़ा सा जल मिलते ही भर जाता है। जिसका मन छोटा होता है, वो थोड़ी सी उपलब्धि पर भी अहंकारी हो जाता है, और जिसका हृदय विशाल होता है, वो सब कुछ पाकर भी विनम्र बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहले के पास बहुत धन था, फिर भी वो हर दिन दुखी रहता था। दूसरे के पास केवल उतना था जिससे उसका परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, लेकिन उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। एक दिन पहले व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास मुझसे बहुत कम है, फिर भी तुम मुझसे अधिक प्रसन्न कैसे हो? दूसरा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, और तुम जो नहीं मिला उसी का शोक करते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संतोष का अर्थ ये नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है कर्म करते हुए भी अपने मन को लालच का दास न बनने देना। जो मनुष्य संतोष को जान लेता है, उसे संसार का कोई धनवान भी गरीब नहीं बना सकता। हे मानव, अब मोह का रहस्य सुन। मोह प्रेम नहीं है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांध देता है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम केवल मेरे ही रहो। यही अंतर समझ लेना तो जीवन की अनेक पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भी मोह में था। वो अपने संबंधों को देखकर विचलित हो गया।
यदि मैं उसे केवल भावनाओं के अनुसार चलने देता तो धर्म की रक्षा कभी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने उसे सिखाया, सत्य के मार्ग में मोह को निर्णय लेने का अधिकार मत देना। हे मानव, अब मैं तुझे अहंकार का रहस्य बताता हूं। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है। जब मनुष्य कहने लगता है, ये सब मैंने किया है, मेरे समान कोई नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, उसी क्षण उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तूने रावण का नाम नहीं सुना? उसके पास अद्भुत ज्ञान था, वो महान तपस्वी था, वो शिव का भक्त भी था, लेकिन उसका अहंकार उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया। दुर्योधन के पास भी सामर्थ्य था, सेना थी, वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि छीन ली। याद रख, मनुष्य का विनाश उसकी कमजोरी से नहीं, उसके अहंकार से होता है। हे मानव, जो वृक्ष फलों से भर जाता है वो झुक जाता है, और जो सूखा होता है वो सीधा खड़ा रहता है। प्रकृति स्वयं सिखाती है कि महानता की पहचान ऊंचा उठने में नहीं, झुकने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुझे सम्मान दे तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ, यदि कोई तेरा अपमान करे तो उसे अपने धैर्य की परीक्षा समझ। दोनों परिस्थितियों में अपने स्वभाव को मत बदल, क्योंकि जो दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदल जाता है वो अभी स्वयं को नहीं जान पाया। हे मानव, मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूं। एक राजा अपने महल पर बहुत गर्व करता था। वो कहता, ये सब मेरा है। एक दिन एक महात्मा आए। उन्होंने राजा से पूछा, तुमसे पहले इस महल का स्वामी कौन था? राजा बोला, मेरे पिता। महात्मा ने फिर पूछा, और उनसे पहले? राजा ने कहा, मेरे दादा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जहां मालिक बार बार बदलते रहते हैं उसे अपना कैसे कहते हो? राजा की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि जो कुछ भी तुझे मिला है वो ईश्वर का प्रसाद है, उसी दिन अहंकार समाप्त होने लगेगा। और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से ज्ञान का उदय होता है। याद रख, इच्छाएं सीमित रख, मोह पर विवेक का नियंत्रण रख। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है? तू अपने भाग्य को दोष देता है, समय को कोसता है, और कई बार मुझे भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर देता है। तू कहता है, प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? आज मैं तुझे समय, भाग्य और विश्वास का वो रहस्य बताता हूं जिसे समझ लेने के बाद तेरी अनेक शंकाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तेरे पिछले कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म तेरे भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित होता तो मैं अर्जुन को कर्म करने का उपदेश क्यों देता? यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो परिश्रम का कोई मूल्य ना होता। इसलिए ये मत सोच कि सब कुछ लिखा जा चुका है। तुझे कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है और यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हे मानव, सोच कर देख, यदि किसान ये कहकर बैठ जाए कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसके खेत में फसल उग जाएगी? नहीं, उसे बीज भी बोना होगा, भूमि भी तैयार करनी होगी और समय आने तक धैर्य भी रखना होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता। परिश्रम, धैर्य और विश्वास,
इन्हीं तीनों से भाग्य का निर्माण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक युवक प्रतिदिन मंदिर आता था। वो मुझसे केवल एक ही प्रार्थना करता, प्रभु मुझे सफलता दे दो। वर्ष बीत गए लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, प्रभु आपने मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। तभी एक संत ने उससे पूछा, वत्स क्या तुमने कभी ये प्रार्थना की कि मुझे सही दिशा दो, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो, मुझे कठिन परिश्रम करने की शक्ति दो? युवक मौन हो गया। उसे समझ में आ गया कि वो फल मांगता रहा लेकिन उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैं तुझे वो नहीं देता जो तू हर बार मांगता है। मैं तुझे वो देता हूं जो तेरे विकास के लिए आवश्यक होता है। कई बार तेरी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती क्योंकि अभी समय तुझे तैयार कर रहा होता है। यदि बीज बोते ही फल मिलने लगे तो प्रकृति का नियम ही समाप्त हो जाए। हे मानव, धैर्य विश्वास की पहली परीक्षा है। जो मनुष्य हर कठिनाई में घबरा जाता है वो समय से पहले ही हार मान लेता है, लेकिन जो विश्वास बनाए रखता है समय स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त कर देता है। याद रख, रात जितनी गहरी होती है सूर्योदय उतना ही निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का शत्रु नहीं होता। समय तो एक गुरु है। जो सीखने को तैयार होता है समय उसे अनुभव देता है। जो अहंकारी होता है समय उसे विनम्र बना देता है। जो आलसी होता है समय उसे अवसर खोने का दुख देता है। और जो कर्मयोगी होता है समय उसके प्रयासों को सफलता में बदल देता है। हे मानव, बहुत से लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है। मैं कहता हूं समय कभी खराब नहीं होता। कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं ताकि तेरा चरित्र मजबूत बन सके। कभी सफलता देर से मिलती है ताकि तेरे भीतर अहंकार जन्म ना ले। और कभी प्रतीक्षा लंबी होती है ताकि तेरा विश्वास सच्चा सिद्ध हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी देर नहीं करता। मैं वही करता हूं जो उचित समय पर उचित हो। जिस प्रकार मां अपने छोटे बालक को वही वस्तु देती है जो उसके लिए हितकारी हो, वैसे ही मैं भी हर मनुष्य को वही देता हूं जो उसके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए जब तुझे उत्तर न मिले तब भी विश्वास मत छोड़। हे मानव, अब मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूं। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। वो बार बार उसे थपकी देता, चाक पर घुमाता और अग्नि में पकाता। मिट्टी ने पूछा, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि ये सब ना करूं तो तू कभी मजबूत घड़ा नहीं बन पाएगी। हे मानव, जीवन की कठिनाइयां भी उसी कुम्हार के हाथों के समान हैं। वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे योग्य बनाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अनुकूल हो तो विनम्र रहना, जब समय प्रतिकूल हो तो धैर्य रखना। दोनों ही समय स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल बदल जाएगा। लेकिन यदि तेरा विश्वास स्थिर रहा तो तू हर परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। हे मानव, भाग्य का रोना छोड़ कर्म का दीपक जला। समय को दोष देना छोड़ अपने प्रत्येक दिन का सदुपयोग कर। और सबसे बढ़कर अपने विश्वास को कभी मत खो, क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले मार्ग भी खोल देती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस संसार में यदि कोई एक भय है जो सबसे अधिक मनुष्यों को भीतर से कमजोर कर देता है तो वो है मृत्यु का भय। मनुष्य मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है क्योंकि वो स्वयं को केवल इस शरीर तक सीमित मान बैठा है।
परंतु मैं तुझसे कहता हूं, जिस दिन तू स्वयं को जान लेगा, उसी दिन मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ये शरीर नहीं है, तू वो चेतना है जो इस शरीर में निवास कर रही है। ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, किंतु आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ना अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है और ना कोई शस्त्र उसे काट सकता है। आत्मा शाश्वत है। हे मानव, जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर बता, जिसका केवल वस्त्र बदला हो, क्या वास्तव में उसका अंत हो गया? नहीं, उसकी यात्रा केवल आगे बढ़ी है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जन्म पर उत्सव मनाता है और मृत्यु पर विलाप करता है, परंतु क्या तूने कभी सोचा कि जिस आत्मा का जन्म नहीं, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो आया है वो शरीर है, जो जाएगा वो भी शरीर है, लेकिन जो इन दोनों का साक्षी है, वो आत्मा कभी नहीं बदलती। हे मानव, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। एक दिन उनका प्रिय शिष्य रोता हुआ उनके पास आया। उसके पिता का देहांत हो गया था। वो बोला, गुरुदेव, मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। संत उसे एक दीपक के पास ले गए। उन्होंने दीपक बुझाया और पूछा, बताओ, इस दीपक की लौ कहां गई? शिष्य बोला, गुरुदेव, वो कहीं गई नहीं, बस इस दीपक में दिखाई देना बंद हो गई। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, ठीक यही आत्मा का सत्य है। जो दिखाई नहीं देता वो नष्ट नहीं हो जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मृत्यु से मत डर। उस जीवन से डर जो बिना सत्य के जिया गया हो। उस समय से डर जो व्यर्थ चला गया हो। उस अवसर से डर जिसमें तू किसी का भला कर सकता था, लेकिन केवल अपने स्वार्थ में उलझा रहा। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके आने तक कैसे जीना है, ये तेरे हाथ में है। हे मानव, मनुष्य अपने जीवन भर धन इकट्ठा करता है, भवन बनाता है, नाम कमाता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल उसका कर्म, उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी करुणा और उसका सत्य। यही तेरी वास्तविक संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष का अर्थ केवल शरीर छोड़ देना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी उन बंधनों से मुक्त हो जाना जो तुझे दुख देते हैं। जब तेरे भीतर से अहंकार समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए और तू हर परिस्थिति में संभाव बनाए रख सके, तभी मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। हे मानव, बहुत से लोग सोचते हैं मोक्ष केवल जंगलों में रहने वालों के लिए है, लेकिन मैं कहता हूं, यदि एक गृहस्थ अपने परिवार का पालन ईमानदारी से करे, अपने कर्तव्य निभाए, सत्य बोले, दूसरों का भला करे और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दे, तो वो भी मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है। मोक्ष स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुझे ये अनुभव हो जाएगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, उसी दिन तेरे भीतर का मोह कम होने लगेगा। तू लोगों से प्रेम करेगा, लेकिन उन्हें अपना बंधन नहीं बनाएगा। तू धन कमाएगा, लेकिन धन का दास नहीं बनेगा। तू संसार में रहेगा,
लेकिन संसार तेरे भीतर नहीं रहेगा। यही मुक्त जीवन है। हे मानव, याद रख, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जो आज तेरा है वो कल किसी और का होगा। जो शरीर आज शक्तिशाली है वो भी एक दिन वृद्ध होगा। जो चेहरा आज सुंदर है वो भी बदल जाएगा। इसलिए उस चीज पर गर्व मत कर जो समय छीन सकता है। उस आत्मा को पहचान जिसे समय भी स्पर्श नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मृत्यु को समझ लेता है तब वो जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। फिर वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता। वो लोगों से प्रेम करता है, क्षमा करना सीखता है और हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर जीता है। यही जागृति है। हे मानव, एक दिन ये यात्रा समाप्त होगी। तेरा शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन तेरे कर्म, तेरी चेतना और तेरी आत्मा अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आज ऐसा जीवन जी कि जब अंतिम क्षण आए तो तुझे किसी बात का पछतावा ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को जान, धर्म का पालन कर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू मुझे कहां खोजता फिरता है? क्या तुझे लगता है कि मैं केवल मंदिरों में रहता हूं या केवल तीर्थों में ही मेरा वास है? क्या तू सोचता है कि केवल बड़े बड़े यज्ञ, लंबे लंबे मंत्र और कठिन तपस्या ही मुझे प्रसन्न कर सकती है? नहीं है मानव, मैं वहां नहीं रहता जहां केवल दिखावा होता है। मैं वहां निवास करता हूं जहां हृदय निर्मल होता है, जहां प्रेम होता है, जहां विश्वास होता है और जहां अहंकार का नाम भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल मेरा नाम लेना नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना भी नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जब तेरा प्रत्येक कर्म, तेरा प्रत्येक विचार और तेरी प्रत्येक श्वास प्रेम और समर्पण से भर जाए। हे मानव, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु, हम आपकी पूजा तो करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? मैं उनसे कहता हूं, क्या तू केवल सुख मिलने पर ही मुझसे प्रेम करेगा? यदि ऐसा है तो वो प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा भक्त सुख में भी मेरा स्मरण करता है और दुख में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है, उसे मार्ग की चिंता नहीं होती, उसे भविष्य का भय नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है मेरे पिता मेरे साथ हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य पूर्ण विश्वास से मेरा हाथ पकड़ लेता है तो जीवन के सबसे कठिन मार्ग भी सरल होने लगते हैं। हे मानव, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई प्रसिद्धि, लेकिन उसके हृदय में मेरे प्रति अटूट प्रेम था। वो प्रतिदिन अपने छोटे से आंगन में बैठकर एक सूखी रोटी बनाती और प्रेम से कहती, हे कृष्ण, यदि आज तुम आ जाओ तो यही रोटी मैं तुम्हें खिलाऊंगी। लोग उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते, क्या भगवान कभी तेरे घर आएंगे? वृद्धा मुस्कुरा देती और कहती, मुझे ये नहीं पता कि वे आएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानती हूं कि मेरा प्रेम उनके पास अवश्य पहुंचता होगा। एक दिन एक भूखा यात्री उसके द्वार पर आया। वृद्धा ने बिना कुछ सोचे अपनी एकमात्र रोटी उसे खिला दी। यात्री मुस्कुराया और जाते जाते बोला, मां, आज तुमने मुझे नहीं, स्वयं कृष्ण को भोजन कराया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैं भूखा नहीं हूं तेरे भोजन का, मैं प्यासा नहीं हूं तेरे धन का। मुझे चाहिए तो केवल तेरा निष्कलंक प्रेम। याद रख,
जो मुझे एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या एक बूंद जल भी सच्चे प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं वस्तु का नहीं, भाव का मूल्य जानता हूं। हे मानव, भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब मनुष्य कहता है मैंने ये किया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे समान कोई नहीं, उसी क्षण वो मुझसे दूर होने लगता है। जहां मैं बड़ा हो जाता है, वहां प्रभु छोटे हो जाते हैं, और जहां मैं मिट जाता है, वहीं से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना श्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को मेरी इच्छा पर छोड़ देना। जो कुछ भी हो, उसमें मेरा विश्वास बनाए रखना, क्योंकि कई बार जिसे तू अपनी हार समझता है, वही भविष्य की सबसे बड़ी जीत का मार्ग बनता है। हे मानव, जब जीवन तेरी इच्छा के अनुसार चले, तब मेरा धन्यवाद करना, और जब जीवन तेरी इच्छा के विरुद्ध चले, तब मुझ पर विश्वास करना, क्योंकि जो दिखाई देता है वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। मैं तुझे वहां भी ले जा रहा होता हूं जहां तेरी बुद्धि अभी पहुंच नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। यदि तू मंदिर में आकर मुझे प्रणाम करे और बाहर निकलकर किसी निर्धन का अपमान कर दे, तो तेरी पूजा अधूरी है। यदि तू घंटों मेरा नाम जपे लेकिन अपने माता पिता का सम्मान न करे, तो तेरा जप निष्फल है। यदि तेरे भीतर करुणा नहीं, तो तेरी भक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई। हे मानव, मैं हर जीव में उपस्थित हूं। जिस दिन तू प्रत्येक प्राणी में मेरा अंश देखना सीख जाएगा, उसी दिन तेरी भक्ति सच्ची हो जाएगी। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए को सांत्वना देना, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाना, ये सब भी मेरी पूजा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, मैं तेरे शब्दों से अधिक तेरे हृदय को सुनता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस संसार में सबसे कठिन युद्ध वो नहीं होता जो रणभूमि में लड़ा जाता है। सबसे कठिन युद्ध मनुष्य अपने ही भीतर लड़ता है। एक ओर उसका धर्म होता है और दूसरी ओर उसका मोह। एक ओर सत्य होता है और दूसरी ओर भय। यहीं से जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का प्रतीक था। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस मनुष्य का स्वरूप था जो सही और गलत के बीच खड़ा होकर निर्णय लेने से डर जाता है। जब मोह बुद्धि पर छा जाता है, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। हे मानव, तूने भी अपने जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव किया होगा। तुझे सत्य का मार्ग दिखाई देता है, लेकिन उसे अपनाने का साहस नहीं होता। तू जानता है कि क्या उचित है, फिर भी लोगों के भय से, अपनों के मोह से या अपने स्वार्थ के कारण उस मार्ग पर चल नहीं पाता। यही मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है, धर्म केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है। धर्म वो है जो सत्य पर आधारित हो, जो न्याय की रक्षा करे, जो किसी निर्दोष का अहित न होने दे और जो तेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करे। यदि कोई कर्म तुझे भीतर से बेचैन कर दे, तो समझ लेना वो तेरे धर्म के विरुद्ध है। हे मानव, अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक राज्य में हरिदास नाम का एक न्यायाधीश रहता था। एक दिन उसके सामने उसके अपने भाई का मुकदमा आया। सभी लोग सोच रहे थे कि वो अपने भाई को बचा लेगा, किंतु जब उसने सभी प्रमाण देखे, तो उसने अपने भाई को भी वही दंड दिया जो किसी अन्य अपराधी को देता। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें अपने भाई पर दया नहीं आई? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं अपने भाई को बचा लूं, तो मैं उसका भाई तो कहलाऊंगा,
लेकिन न्याय का सेवक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं यही धर्म है, जहां अपना और पराया समाप्त हो जाए और केवल सत्य शेष रह जाए। हे मानव, धर्म का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। कभी कभी सत्य का साथ देने के लिए तुझे अकेला चलना पड़ता है। लोग तेरा विरोध करेंगे, तेरी निंदा करेंगे, तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, परंतु याद रख, सत्य को कभी भी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपने प्रकाश से चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य सुविधा के स्थान पर कर्तव्य को चुन लेता है, उसी दिन उसका आध्यात्मिक विकास आरंभ हो जाता है। क्योंकि सुविधा क्षणिक सुख देती है, किंतु कर्तव्य जीवन भर का सम्मान देता है। हे मानव, बहुत से लोग सोचते हैं जब समय अच्छा होगा तब मैं अच्छे कर्म करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं, अच्छा समय कभी अपने आप नहीं आता। अच्छे कर्म अच्छे समय का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू केवल उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा जो तुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इसमें कोई महानता नहीं। महानता तब है जब तू अपने स्वभाव को परिस्थितियों का दास न बनने दे। कोई तेरा अपमान करे, फिर भी तू अपने संस्कार न छोड़े। कोई तुझे धोखा दे, फिर भी तू सत्य का मार्ग न छोड़े। यही धर्म की वास्तविक परीक्षा है। हे मानव, अक्सर मनुष्य ये सोचकर अन्याय सह लेता है कि कहीं किसी का मन न दुख जाए, किंतु याद रख, अन्याय को सहना कई बार अन्याय करने जितना ही बड़ा अपराध बन जाता है। जहां सत्य की रक्षा आवश्यक हो, वहां मौन रहना धर्म नहीं, कमजोरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति क्षण भर के लिए तो बच सकता है, पर अपने अंतःकरण से कभी नहीं बच सकता। रात को जब संसार सो जाता है, तब मनुष्य का विवेक उससे प्रश्न करता है, क्या आज तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए था? यदि उस प्रश्न का उत्तर हां हो, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। हे मानव, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा विजेता दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी वो संसार की दृष्टि में हार जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी पराजित नहीं होती। और जो आत्मा से जीत जाता है, उसे संसार की हार भी छोटी लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वो दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। कर्तव्य वो नाव है जो जीवन के तूफानों में भी तुझे डूबने नहीं देती। और सत्य वो आधार है जिस पर खड़ा मनुष्य कभी नहीं गिरता। हे मानव, आज से अपने जीवन में एक संकल्प ले। कभी भी ऐसा निर्णय मत लेना जिसे छिपाना पड़े। कभी भी ऐसा धन मत कमाना जो तेरी आत्मा को बेचैन कर दे। कभी भी ऐसा वचन मत देना जिसे निभाने का साहस ना हो। और कभी भी अपने धर्म को क्षणिक लाभ के लिए मत छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, धर्म का मार्ग कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू अपने जीवन में किसी कार्य को आरंभ करता है, तो तेरे मन में सबसे पहले एक ही प्रश्न उठता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? यही प्रश्न धीरे धीरे तेरे मन को बंधन में बांध देता है। तू कर्म कम करता है और फल की चिंता अधिक करता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है, भय जन्म लेता है और दुख तेरे जीवन में प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है। कोई धन कमाने के लिए, कोई सम्मान पाने के लिए, कोई परिवार के लिए और कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। किंतु जो मनुष्य केवल फल के लिए कर्म करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसका सुख उसके कर्म में नहीं बल्कि परिणाम में बन जाता है, और परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। हे मानव, एक बात सदैव स्मरण रखना, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू बीज बो सकता है,
उसे जल दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, पर वर्षा होगी या नहीं ये तेरे अधिकार में नहीं है। यदि किसान केवल इस चिंता में बैठ जाए कि फसल अवश्य अच्छी होगी या नहीं, तो वो कभी बीज ही नहीं बो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं समाप्त कर दो या जीवन के लक्ष्य छोड़ दो। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, पर अपने मन को परिणाम का दास मत बनने दो। जब मन परिणाम से बन जाता है तो सफलता अहंकार बन जाती है और असफलता निराशा। किंतु जब मन केवल कर्म से जुड़ता है तब प्रत्येक प्रयास साधना बन जाता है। हे मानव, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में 2 शिल्पकार रहते थे। दोनों एक ही मंदिर के लिए पत्थर तराशते थे। एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता, मुझे इतना कठिन काम क्यों मिला? दूसरा मुस्कुराकर कहता, मैं भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। वर्षों बाद दोनों ने समान श्रम किया, समान समय लगाया, किंतु पहले व्यक्ति के चेहरे पर थकान थी और दूसरे के चेहरे पर संतोष। क्यों? क्योंकि पहले ने केवल पत्थर देखा, दूसरे ने अपना कर्तव्य देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू अपने कर्म को पूजा मान लेता है तब साधारण कार्य भी पवित्र हो जाते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को भोजन कराती है तो वो केवल भोजन नहीं परोसती, वो प्रेम का प्रसाद देती है। एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वो भविष्य करता है। एक किसान केवल खेत नहीं जोतता, वो अनगिनत लोगों का जीवन चलाता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता यदि उसके पीछे निष्ठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है। सोच कर देख, जब तू किसी परीक्षा में बैठता है और केवल परिणाम के विषय में सोचता रहता है तो तेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, पर जब तू पूरे मन से प्रश्नों पर ध्यान देता है तो सफलता की संभावना स्वयं बढ़ जाती है। इसलिए वर्तमान में किया गया कर्म भविष्य की चिंता से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हे मानव, अक्सर लोग कहते हैं, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? सुनो, जीवन व्यापार नहीं है कि आज कर्म करो और कल उसका फल मिल जाए। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ समय लेकर आता है और कुछ अगले जन्मों तक भी साथ चलते हैं। इसलिए अधीर मत बनो। प्रकृति कभी किसी का हिसाब भूलती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय 3 बातों का ध्यान रखना। पहली, तेरा कर्म सत्य पर आधारित हो। दूसरी, तेरे कर्म से किसी निर्दोष को कष्ट न पहुंचे। तीसरी, तेरा मन अहंकार से मुक्त रहे। यदि इन तीनों का पालन होगा तो तेरा प्रत्येक कार्य योग बन जाएगा। हे मानव, याद रख, आलस्य भी एक कर्म है, कर्तव्य से भागना भी एक निर्णय है और अन्याय देखकर मौन रहना भी एक प्रकार का कर्म है। इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तू ऐसे कर्म चुने जो तुझे भीतर से ऊंचा उठाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। उसे अब हार का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, बाकी जो होगा वो प्रभु की इच्छा होगी। यही समर्पण मनुष्य को चिंता से मुक्त करता है। हे मानव, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कर। तुझे उनका संघर्ष दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार प्रत्येक वृक्ष अपने समय पर फल देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का समय भी अलग होता है। यदि आम का वृक्ष बरगद बनने की इच्छा करे तो वो अपने फल देना भूल जाएगा। इसलिए अपनी यात्रा पर विश्वास रख। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि हर कर्म में ईश्वर का अनुभव करना है।
जब तेरा मन सेवा से भर जाएगा, जब तेरा अहंकार समाप्त होने लगेगा,